ऑलराइट, सो दिसंबर 2023 के जितने भी बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव या फिर सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम के बच्चे, वो अपनी स्टडी मटेरियल या फिर बुक से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम में है। मतलब बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं कि सर उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको होते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, बट अभी तक आपको बुक्स नहीं मिल पाए हैं। सो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि क्या क्या रीज़न है आपके बुक्स आपको नहीं मिलने के, और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि अगर आपको बुक्स जो है वो नहीं मिल पाती है तो आपको करना क्या है। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? आई होप जो है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो यस, स्टडी मटेरियल और बुक से रिलेटेड जो है हमेशा ही प्रॉब्लम आती है। हम अगर जून की बात करते हैं या फिर दिसंबर की बात करते हैं, अभी हमारा जो फोकस है वो दिसंबर 2023 के सभी बच्चों के लिए रहने वाला है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि इसका रीज़न क्या है कि आपको बुक्स जो है इतना डिले मिलता है। सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस होता है, ठीक है, जब भी आप अपना जो सी एस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाने के बाद आपका एक स्मैश पोर्टल होता है, स्मैश SMASH.ICSI.edu। इस पे जाकर आपको जो है सबसे पहले तो चेक करना है कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो अप्रूव नहीं होता है, जिसकी वजह से बुक्स आपको अलॉट ही नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपने स्मैश पोर्टल पे लॉगिन करके चेक करना है। स्टूडेंट सर्विस में आपको ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस का। तो जब आप स्टार्टिंग में जो है अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 10 दिनों के अंतर्गत जो है आपका जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं सो वो बेसिकली वेरिफिकेशन में रहता है, जिसकी वजह से आपको जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो ना पेमेंट डन करके शो करेगा। ठीक है, तो पेमेंट डन में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको कॉल फॉर एडिट आता है या फिर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया उसके बाद रिसबमिट आता है तो इसमें फिर और टाइम लग जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको रीज़न बताया कि आपको जो डिले होने का रीज़न है वो यही है कि आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो अप्रूव नहीं है। एप्लीकेशन स्टेटस जो है अप्रूव कराने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ता है उससे रिलेटेड जो है ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ पे मैं दे दूंगा, या फिर अगर आप कमेंट करते हैं तो वहाँ पर भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो हमने बताया ये रीज़न है। इसके अलावा जो है जो बड़ा रीज़न है आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव हो जाने के बाद भी आपको जो है अगर बुक्स नहीं मिलती हैं तो नॉर्मल आपकी जो बुक्स डिलीवरी का टाइम होता है वो 15 से 20 वर्किंग डेज़ का होता है। ठीक है, तो 15 से 20 वर्किंग डेज मतलब होता है कि आपका जो सैटरडे संडे जो है वो काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो 8 से 9 जो है सैटरडे संडे आते हैं, वर्किंग आवर्स में जो है काउंट नहीं करते हैं। तो इस केस में जो है आप नॉर्मल ये मान के चल सकते हैं कि आपकी जो बुक्स है वो उसको आने में कम से कम 1 मंथ का जो है टाइम लग जाएगा, 1 मंथ का जो है वो टाइम लग सकता है। अब ये प्लस जो है ये उस पर भी डिपेंड करेगा आपका जो एड्रेस है वो इंस्टीट्यूट से कितना दूर है, या फिर जो इंस्टीट्यूट के जो डिलीवरी पार्टनर हैं क्या वो आपके एरिया में सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। नॉर्मली तो जो है फर्स्ट फ्लाइट करके जो है इंस्टीट्यूट का जो डिलीवरी पार्टनर है वो हुआ करता था, अभी भी है नहीं है इसकी जानकारी तो नहीं है, बट फर्स्ट फ्लाइट करके जो है वो डिलीवरी पार्टनर हुआ करता था। और इसके अलावा जो है इंडियन पोस्ट तो रहता ही है। ठीक है, तो 2 तरीके से जो है आपको अपनी बुक्स मिलती हैं। मैंने आपको रीज़न बताया कि अगर आपका जो एड्रेस है वो इंस्टीट्यूट के जो नोएडा एड्रेस जो हेड क्वार्टर है वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है तो आप और डिले मान के चल सकते हैं। ठीक है, अगर पोस्ट ऑफिस के थ्रू आती हैं तो आपको पता है पोस्ट ऑफिस में ऑलरेडी काम बहुत ढीले चलता है, और फर्स्ट फ्लाइट या फिर इंस्टीट्यूट ने कोई अदर जो डिलीवरी पार्टनर है उनके साथ जो है एमओयू साइन किया होगा, तो हो सकता है कि आपके जो आसपास अगर उस पर्टिकुलर जो डिलीवरी पार्टनर है उनका सेंटर है या फिर वो उनका जो है ऑफिस है तो वहाँ पर जो है जल्दी डिलीवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 बड़े रीज़न हैं आपका जो बुक्स है वो आपको डिलीवर नहीं हो पाते हैं। अब इस केस में करना क्या है? ठीक है, आपने जो है आप दोनों ही कंडीशन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आपने अपना एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव करा दिया है, एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव हो गया है और अभी 2 महीने हो गए हैं तो अभी तक आपको बुक्स नहीं मिली हैं। आपने अपने जो जितने भी डिलीवरी पार्टनर के ऑफिस हैं वहाँ पे जाके भी चेक कर लिया है, कोई भी जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको अपना स्मैश पोर्टल में स्टडी मटेरियल करके एक ऑप्शन आता है। ठीक है, अगर आप जो है यहाँ स्क्रीन पे चेक कर पा रहे होंगे तो स्टडी मटेरियल पे जो है आप चेक करेंगे, यहाँ पे आपको डॉकेट नंबर शो करेगा। ठीक है, तो अगर आपको डॉकेट नंबर शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो स्टडी है वो डिस्पैच हो चुका है। डिस्पैच मतलब इंस्टीट्यूट ने जो आपकी बुक्स है वो डिलीवरी पार्टनर को दे दिया है। ठीक है, अब डिलीवरी पार्टनर जो है कितना टाइम लगता है आपको डिलीवर करने में वो डिपेंड करेगा, बट अगर आपको डॉकेट नंबर दिख रहा है
तो इसका मतलब डिस्पैच हो चुका है। अब इसके बाद जब आपका डॉकेट नंबर आपको दिख रहा है, उसके बाद भी जो है काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, आपको जो है अपनी बुक्स नहीं मिल पा रही हैं, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा जो है आपको स्मैश पोर्टल पे जा करके अपना अकाउंट लॉगिन करके आपको कंप्लेंट सेक्शन आता है, ठीक है। कंप्लेंट सेक्शन में जो है आप कंप्लेंट रेज कर लीजिएगा स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, या फिर जब भी आप डॉकेट नंबर भी चेक करेंगे वहाँ पर अपनी बुक्स चेक करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स आपको डिलीवर हो रही है। जब आप डॉकेट नंबर पे चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाता है कि कौन कौन सी बुक्स आपको मिलने वाली है, तो वहाँ पर भी जो है आपको कंप्लेंट करने का ऑप्शन आता है कि ये बुक्स जो है मुझको अभी तक नहीं मिल पाई हैं, ठीक है। अब इसके बाद भी जो है कभी कभी जो है दिक्कत आ जाती है कि आपने कंप्लेंट तो रेज कर लिया है, अब रिस्पॉन्स जो है काफ़ी लंबे समय से आपको नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो समझना पड़ेगा, आपने जो है कंप्लेंट ओपन किया है तो आपको मेल और मैसेज के थ्रू उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा कि आपका क्या करना है। आपको करना मतलब इंस्टीट्यूट ने आपको क्या बोला है उसका रिमार्क आपको मेल और मैसेज के थ्रू नहीं आएगा। तो कैसे आएगा, तो वो आपको बेसिकली चेक करना है अपने स्मैश पोर्टल के ट्रैक कंप्लेंट में जाकर के। ट्रैक कंप्लेंट में चेक करेंगे आपने जो कंप्लेंट ऑलरेडी ओपन की है वहाँ पे स्टेटस जो है वो क्लोज हो गया है। अब क्लोज होने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है इंस्टीट्यूट ने बिना रिप्लाई के आपका क्लोज कर दिया, कोई रिजोल्यूशन नहीं दिया, ऐसा नहीं है। क्लोज का मतलब है कि इंस्टीट्यूट ने कुछ ना कुछ जो है आपको रिजोल्यूशन दिया है। उसको ओपन करने के लिए आपको करना क्या है, जो आपका कंप्लेंट आईडी होता है सी से जो स्टार्ट होता है C00 समथिंग करके, तो उस पर आपको क्लिक करना है। देन नया पेज ओपन हो जाता है। पॉपअप जो है अगर आपका ब्लॉक होगा तो ओपन नहीं हो पाएगा, पॉपअप को जो है आपको इनेबल करना पड़ेगा। देन जो है आप रिमार्क चेक कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ने आपकी बुक से रिलेटेड जो है क्या जानकारी दी है। अब अगर जो है 72 आवर्स के बाद भी जो है आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, आपका जो स्टेटस है वो ओपन ही शो हो रहा है, क्लोज शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इंस्टीट्यूट ने अभी रिप्लाई नहीं दिया है, प्रोसेस में है। तो अब इस केस में क्या कर सकते हैं, अब इस केस में कंप्लेंट जो कंप्लेंट आईडी है उसको लेकर के आप इंस्टीट्यूट को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट का जो नंबर है मैं जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, या फिर आप जो है नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट को आप कॉल कर लीजिएगा, वहाँ पे कंप्लेंट नंबर लिखिएगा, वहाँ से भी आपको जानकारी मिलेगी कि इसका जो है क्या सॉल्यूशन है। फिर भी आपने इतने सारा भी कर दिया है, फिर भी आपको बुक्स नहीं मिल पा रही है, तो देखिए मेरे अपनी ओर से सजेशन ही रह सकता है कि आप क्या कर सकते हैं, जो PDF फाइल है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में PDF फाइल ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप जो है ग्रुप पे ऑलरेडी उसको शेयर कर चुका हूँ काफ़ी पहले। तो PDF फाइल को डाउनलोड करके जो है आप खुद जो है सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोचिंग जो है आपने स्टार्ट किया है तो कोचिंग में पढ़ेगा। बुक्स जो है मैक्सिमम जो है आपको 2 महीने तक जो है मिल जानी चाहिए, ठीक। और इसके अलावा जो है कोई भी अदर दिक्कत आती है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा और चेक करूँगा कि क्या आपका जो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन किस प्रकार से हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप जो है आपको समझ में आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।